एक ही गांव के दो दोस्त कमलेश और प्रमोद अपने गांव की हालत और परिवार की हालत को देखते हुए तंग आकर वो दिल्ली जाकर कमाने का सोचे। दोनों दिल्ली पहुंच जाते हैं और एक फैक्ट्री में काम करने लगते हैं जिसमें उन्हें 7,000 रुपये महीना मिलता है। उनकी जॉब 8 बजे से 4 बजे तक की होती है, 8 घंटे की। तो उसमें जो प्रमोद था वह जब 4 बजे जॉब से छूटता था तो उसे बहुत शौक़ था मोबाइल बनाने का, मोबाइल बनाना सीखना। तो काम करके 4 बजे आता था और वह फिर तुरंत एक मोबाइल की दुकान पर जाकर वहाँ पे वो 2 घंटे काम सीखता था, लगभग 4 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक। और फिर आके फिर दोनों खाना बनाते थे और खा के सो जाते थे। वो प्रमोद कमलेश का तो कुछ नहीं, वो आता था तो पूरा मोबाइल चलाने में उसका समय बीत जाता था। लेकिन जो प्रमोद था उसे वो शौक़ था और वह अपने समय की कीमत समझ रहा था, इसलिए वह रोज़ 2 घंटे मोबाइल सीखने में देता रहा। समय बीतता गया और लगभग 1 साल 1.5 साल के बाद वह मोबाइल बनाना सीख गया। मोबाइल का किसी तरह का काम वो करना सीख गया, क्योंकि उसके पास लगन थी काम सीखने की, तो वह जल्दी सीख जाता है। और उधर कंपनी से भी उसका जो पैसा मिलता था उसमें कुछ पैसे बचा के रखता था कि मैं अपनी मोबाइल की दुकान खोलूँगा। इस प्रकार जब 1.5 साल के बाद वह काम सीख जाता है तो वह गांव में वापस आता है और अपनी खुद की एक मोबाइल की दुकान डाल देता है। वह काम अच्छा जानता था, इसलिए भरोसे से लोगों के मोबाइल ठीक करने लगा और देखते ही देखते उसकी दुकान बहुत तेज़ी से चलने लगी। अब वह नई नई मोबाइलें भी ला के बेचने लगा, इलेक्ट्रिक और सामान बेचने लगा। इस प्रकार वो जो 7,000 कमाता था, अब उसकी आमदनी लगभग 50,000 महीने हो गई थी। यहाँ पे क्या चीज़ का फ़र्क पड़ा, और कमलेश जो उसका साथी था वह अभी भी वहाँ पे दिल्ली में लगभग 10,000 12,000 में वही जॉब कर रहा है। फ़र्क कहाँ पर आया? बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि आप समय की वैल्यू नहीं देते हैं, समय की कीमत को समझते नहीं हैं आप। यहाँ पर दिक्कत खड़ी होती है। अब बस इन दोनों में फ़र्क क्या था? वह कमलेश जो था वो 4 बजे लौट के जब आता था तो वह 6 साढ़े 6 बजे तक केवल आकर अपना मोबाइल चलाना, रील देखना, इस सब में समय व्यतीत कर दिया। लेकिन जो कमलेश था वह अपने समय की कीमत समझा और 2-2 घंटा वहाँ दुकान पे जाकर काम सीखने में निवेश कर दिया। आज उसकी स्थिति ये है कि उससे 3 गुना 4 गुना वो कमा रहा है, और जिस हिसाब से उसकी दुकान चल रही है और जिस हिसाब से वह काम में और ज़्यादा निपुण होता जा रहा है, और वो दिन दूर नहीं कि वह बहुत सक्सेस आदमी हो जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी के पीछे बस मैं केवल यही कहना चाह रहा हूँ कि आप भी अपने समय की कीमत को समझिए। अपने समय को बर्बाद करना बंद करिए यार। कब तक ये रील देखते रहोगे? रील में 2-2 घंटे 4-4 घंटे बर्बाद। समय है ये जो समय एक बार बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने समय की कीमत समझिए। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करिए, अगर नहीं पढ़ाई करना है तो काम सीखिए। और एक हर आदमी के अंदर एक अद्वितीय गुण होता है। आप उस अपने हुनर को पहचानिए कि मैं कहाँ पे अच्छा कर सकता हूँ, और उस हिसाब से उस क्षेत्र को चूज करिए और उसमें आगे बढ़िए। लेकिन प्राथमिकता शिक्षा को देना है। शिक्षित रहोगे तो कोई भी काम कर लोगे, आसानी से कोई काम सीख लोगे। तो दोस्तों, आज की शिक्षा बस यही है कि अपने एक एक मिनट को वैल्यू दीजिए। अपने समय को पैसे के हिसाब से देखिए कि अगर मेरा 1 घंटा गया तो इस 1 घंटे में मैं 100 रुपया कमा सकता था। अगर आप काम नहीं करने लायक हैं तो अपनी स्किल पे
स्किल डेवलपमेंट पे काम करिए। अगर आपके पास कौशल होगा तो आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। यकीन करता हूँ आज का यह कहानी और यह शिक्षा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। धन्यवाद।